अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए यूनिवर्सल स्टेबलाइज़र की सर्किट चेंज के बारे में एक वीडियो लेकर आया हूँ जो 2000 वाट का स्टेबलाइज़र है और यूनिवर्सल का स्टेबलाइज़र है। तो दोस्तों, इस स्टेबलाइज़र की सर्किट जब ख़राब हो जाती है तो मार्केट में उसी की सर्किट नहीं मिलती। बहुत से दोस्त इस मसले में परेशान हो जाते हैं कि यार इसकी सर्किट जब नहीं मिल रही है तो इसको किस तरीके से रिपेयर किया जा सकता है या इसकी सर्किट कौन सी और किस तरीके से लग सकती है। तो दोस्तों, ये है तो बहुत ही बड़ा मसला, लेकिन अगर इंसान को समझ आ जाए तो ये वो मसला कुछ भी नहीं इंसान के लिए। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। और वीडियो को शेयर करते रहें। शेयर करने से ये होगा कि आपके जो भी दोस्त हों इस वीडियो से फ़ायदा ले सकते हैं और बहुत सी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि यूनिवर्सल स्टेबलाइज़र है और इसको सर्किट बिल्कुल ख़राब हालत में थी। जिस टाइम मेरे किसी दोस्त ने मेरे पास ले आया तो इसको जब मैंने देखा कि इसकी सर्किट तो बहुत ही ख़राब हालत में थी और इसकी अपनी सर्किट बहुत से ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर छोटे छोटे शहर होते हैं, वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें होती हैं, इसकी सर्किट ओरिजिनल नहीं मिलती। जैसा कि ये ओरिजिनल सर्किट आप देख रहे हैं, इसकी ओरिजिनल सर्किट बाज़ार में या मार्केट में आपको नहीं मिलती। तो ज़्यादातर सर्किटें तो रिपेयर हो जाती हैं, लेकिन इस सर्किट की हालत बिल्कुल नाजुक है और इसको रिपेयर करना सही नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गई है। उसके बाद अगर रिपेयर करेंगे तो फिर इसका जलने का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ये आप सर्किट देख रहे हैं, ये सर्किट के बारे में मैं कुछ दिन पहले भी मैंने इसकी वीडियो बनाई है जो 17 नंबर के नाम से सर्किट आती है। तो दोस्तों, इस सर्किट के बारे में बहुत सी मालूमात मैंने पहले भी अपने चैनल में अपलोड की हुई हैं और आज इसको मैं आपको लगाने का तरीका भी बताऊंगा कि ये किसी और स्टेबलाइज़र में किस तरीके से लग सकती है, ख़ासकर यूनिवर्सल स्टेबलाइज़र में किस तरीके से लग सकती है। तो दोस्तों, ये बेहद ही आसान तरीके से लग सकती है। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं उससे ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, से ये होगा कि जो भी नए हमारे दोस्त हैं उनको सबसे पहले हमारी ये वीडियो मिलती रहेगी और वो कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर के पॉइंट हैं जो टोटल पॉइंट इसके निकले हुए हैं। तो मैं आपको दिखाते चलूँ, इन पॉइंटों को मैं साफ़ करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही जल गए हैं। जलने की वजह से है इनका जो तार है वो ख़राब हो गई है, तो मैं इनकी तार को साफ़ करता हूँ। साफ़ करने से ये होता है कि वो तार टांका जल्दी उठाती है और वो जल्द ही वो लग जाती है। तो दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल को मिलाकर इसमें 5 पॉइंट होते हैं, जिसको न्यूट्रल भी इसके साथ बता रहा हूँ। 4 पॉइंट वैसे तो होते हैं, लेकिन न्यूट्रल के साथ मैं 5 पॉइंट बता रहा हूँ। जो न्यूट्रल है वो सॉकेट को मिलता है और जो सर्किट में लगाने जा रहा हूँ उसको भी मिलती है न्यूट्रल। न्यूट्रल पॉइंट और आउट पॉइंट सर्किट को लाजमी देनी है। उससे ये होता है कि सर्किट को वोल्टेज का पता चलता है और आईसी को जैसे ही वोल्टेज के सिग्नल मिलते हैं कि वोल्टेज कम हो रहे हैं तो सॉरी तो आईसी को जैसे ही वोल्टेज कम होने की मालूमात होती है तो वो वोल्टेज को बराबर कर देती है और आउटपुट वोल्टेज इसके बिल्कुल सही काम करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ये देख रहे हैं, ये फेस है जिस पर मैं काविये की मदद से टांका पक्का कर रहा हूँ और ये फेस है जो मेन लीड से फेस क्रॉस होता है। न्यूट्रल तो ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल में लग जाता है और फेस बहुत से ट्रांसफार्मरों में स्टेबलाइजर में इस तरीके से होता है कि
किसी के ब्रेकर से क्रॉस होता है, किसी के ऑन ऑफ बटन से क्रॉस होता है, किसी के जो मेन फ्यूज़ होता है वहीं से क्रॉस होता है। और अभी मैं इसको लगाने का आपको तरीका बताता हूँ। ये बेहद आसान है। ये 12 वोल्ट की तार है। पहले भी मैंने कहा था कि सर्किट को 12 वोल्ट मिलते हैं, और जो बिल्कुल कोने में आप देख रहे हैं, एक साइड में 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, वो दोनों 12 वोल्ट के पॉइंट हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट लाजमी देने हैं। जो ट्रांसफार्मर के अपने 12 वोल्ट होते हैं, आप उसी से ही गुजारा कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर भी इसमें लगा सकते हैं। पहले तो आप अपना जो स्टेबलाइजर के अपने 12 वोल्ट होते हैं उसी से ही काम चलाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें ताकत बहुत अच्छी होती है और वो सर्किट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती है, और अच्छे तरीके से वो वोल्टेज सही मिलते हैं सर्किट को। तो दोस्तों मैंने 12 वोल्ट के कनेक्शन लगा दिए हैं। अभी इसके बाद इसको न्यूट्रल पॉइंट दूंगा। जैसा कि आपको ये न्यूट्रल पॉइंट है, अभी आपको न्यूट्रल पॉइंट भी मैं लगा कर दिखाऊंगा कि न्यूट्रल पॉइंट किस जगह पर और किस तरीके से लगती है। तो दोस्तों इस न्यूट्रल पॉइंट को अगर आप सर्किट में लगाकर फिर सॉकेट की तरफ ले जाएं भी ठीक है, या सॉकेट में लगा रहने दें और सॉकेट से एक तार लेकर आप सर्किट में भी लगा सकते हैं। दोस्तों ये बेहद ही आसान तरीके से सर्किट लग सकती है। जैसे ही इसमें वोल्टेज आएंगे और 220 में लगाएंगे तो ये सर्किट बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करती है। और जो इसमें पुरानी ओरिजिनल सर्किट थी उसमें टाइमर रिले नहीं था, डिले सर्किट नहीं थी। तो जो मैं सर्किट लगा रहा हूँ 17 नंबर, इसमें जो टाइमर सर्किट भी लगी हुई है, और टाइमर की वजह से जो भी फ्रिज हो या जो भी कोई चीज़ पर चलाएंगे उसको शॉर्ट सर्किट से बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि अगर वोल्टेज हाई हो जाएंगे तो ये कुछ ना कुछ वोल्टेज को बर्दाश्त करता है, और अगर वोल्टेज बंद होकर अचानक से ऑन होते हैं तो ये 3 मिनट का टाइमिंग उसको देता है, जिससे वोल्टेज बराबर हो जाएंगे और ये उसके बाद ही वोल्टेज को ऑन कर देगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी आपको इसको न्यूट्रल पॉइंट लगा कर दिखाऊंगा कि न्यूट्रल पॉइंट किस तरीके से लगता है और कहाँ पर लगता है। जो 12 वोल्ट 2 पॉइंट थे जो जिस पर मैंने 12 वोल्ट के पॉइंट लगा दिए हैं, उसके साथ ही न्यूट्रल पॉइंट होता है। आप सॉकेट से ही न्यूट्रल पॉइंट ले लें, जहाँ पर सॉकेट में न्यूट्रल लगा हुआ है वहाँ से आप एक तार लगा कर आप सर्किट में न्यूट्रल दे सकते हैं, जिससे ये होगा कि सर्किट को न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा और आउट पॉइंट से इसको फेस मिल जाएगा। आईसी को जब न्यूट्रल और फेस मिलता है तो आईसी काम करती है और वोल्टेज को अप डाउन करके बराबर करती है। तो इसको न्यूट्रल पॉइंट देना लाजमी है दोस्तों, बगैर न्यूट्रल के ये कभी भी काम नहीं करेगा। न्यूट्रल के बगैर ये काम नहीं करता है। न्यूट्रल पॉइंट देना इसको लाजमी है, और न्यूट्रल पॉइंट देने का आसान ही तरीका है, आप सॉकेट से भी लेकर दे सकते हैं, और जो मेन लीड से न्यूट्रल निकल कर जो ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल मिल रहा है, मेन ट्रांसफार्मर को, वहाँ से भी आप न्यूट्रल ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं न्यूट्रल पॉइंट लगा रहा हूँ। न्यूट्रल पॉइंट लगाने के बाद सर्किट के बारे में आपको बताऊंगा, और सर्किट किस तरीके से लगती है मैं वो भी आपको बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं न्यूट्रल पॉइंट से तार ले रहा हूँ, टांका लगा दिया है मैंने अभी न्यूट्रल पॉइंट से। ये न्यूट्रल पॉइंट है जहाँ पर मैं हाथ रखा हूँ और टांका लगा रहा हूँ, इसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। न्यूट्रल पॉइंट पर वोल्टेज न्यूट्रल ही आते हैं। इससे न्यूट्रल और फेस जब इस सर्किट को मिलता है तो ये सर्किट काम करती है। अगर इसमें से न्यूट्रल या फेस कट कर दें तो ये सर्किट बिल्कुल काम नहीं करेगी। अभी आप 12 वोल्ट के साथ में जो देख रहे हैं, न्यूट्रल पॉइंट दे रहा हूँ। न्यूट्रल के जो साथ में अभी तीसरा पॉइंट मैं न्यूट्रल लगा रहा हूँ। जो चौथा पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर इनपुट फेस दूंगा। इनपुट फेस का मकसद है जो मेन लीड से फेस क्रॉस होता है वहाँ पर इनपुट फेस आकर लगेगा। ये देख रहे हैं आप, जहाँ पर मैं हाथ रखा हूँ यहाँ पर इनपुट फेस लगेगा। फेस के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया
के जो फ्यूज़ से क्रॉस होकर आता है या ब्रेकर से क्रॉस होकर आता है या ऑन ऑफ बटन से क्रॉस होकर आता है, उसको हम इनपुट फेस कहते हैं। तो फेस भी इसको लाजमी देना है। फेस देने के बाद ट्रांसफार्मर के कनेक्शन भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लगते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि इस टाइम मेरे पास इतनी वीडियो है और मैं जितनी वीडियो होगी मैं फ़िलहाल आपको उसी वीडियो का ही रिकॉर्डिंग ही भेज सकता हूँ। और अगली रिकॉर्डिंग में पार्ट 2 के नाम से सेव करूँगा। तो आप जो भी दोस्त होंगे पार्ट 2 के नाम से जो है तो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल मैं इतनी वीडियो बना सकता था टाइम की कमी की वजह से। जब मैं दूसरा पार्ट 2 बनाऊंगा तो उसमें आपको मुकम्मल मालूमात दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं मैं ये कनेक्शन लगा रहा हूँ। आप लाइन से इसके कनेक्शन लगा सकते हैं, बिल्कुल लाइन से, जो आउट कनेक्शन के बाद बिल्कुल लाइन से आप कनेक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद ही मैं पार्ट 2 में आपको इसकी सेटिंग के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से सेटिंग होती है और किस तरीके से सर्किट काम करती है। तो दोस्तों सबसे फ़िलहाल इतने तक ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूँगा। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह पार्ट 2 वीडियो में मैं आपके साथ मिलूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।